अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? ठीक है। हम इंट्रोडक्शन टू आईसीटी का कोर्स पढ़ रहे थे। उसमें लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो हमारी मैग्नेटिक स्टोरेज वगैरह डिवाइसेस थी। आज हम उनकी डिवाइसेस जो हैं, उनकी स्टोरेज डिवाइसेस, उनको डिस्कस करेंगे। ये पीटर नॉर्टन की बुक जो चैप्टर 5A है उसमें से उसकी स्लाइड्स जो हैं वो बनाई गई हैं। अगर कोई आप में से स्टूडेंट कोई भी अगर इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहता हो तो वो पीटर नॉर्टन के 7th एडिशन की बुक लाइब्रेरी से या ocw.kifute.edu.pk से डाउनलोड कर सकता है। तो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस में सब जो हमारे पास डिवाइसेस आती हैं उनको डिस्कस करते हैं। उसमें हमारी CD रोम, DVD रोम फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑप्टिकल डिवाइसेस। CD रोम्स और DVD रोम्स जो हैं हमारे पास ऑप्टिकल डिवाइसेस की कैटेगरीज में आ जाते हैं। These devices are known as optical devices because they store data on reflecting surface। जो ये डाटा जिस पे सेव करते हैं वो रिफ्लेक्टिव जो सरफेस होती है उसके ऊपर, जैसे हमारे पास सीडीज़ होती हैं तो हम सीडी की एक साइड जो है वो शाइनी होती है, दूसरी प्लेन होती है। तो ये उसकी बात कर रहे हैं कि रिफ्लेक्टिव सरफेस के ऊपर जो हमारा डाटा होता है वो स्टोर होता है। इट कैन बी रीड बाय बीम ऑफ लेज़र लाइट। जो उसके अंदर लेंस वगैरह यूज़ किया जाता है उसको लेज़र लाइट के थ्रू वो उसको रीड किया जाता है और उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। लेज़र यूजेस ए कंसनट्रेटेड नैरो बीम ऑफ लाइट। जो लेज़र की वर्किंग बताना चाह रहे हैं कि जो लेज़र होता है वो एक लाइट की नैरो बीम होती है जो कि उस फ्लैश या उस रिफ्लेक्टिव या उस शानी सरफेस के ऊपर जब बीम गिराई जाती है तो वो उससे हम सारा डाटा अपना रीड करते हैं और इसमें राइट भी किया जाता है। दोनों सेम तरीके से होता है। लाइट फोकस डायरेक्टेड विद लेंसेज, प्रिज्म एंड मिरर्स। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस में सबसे पहले जो हमारे पास आते हैं वो है CD रोम। CD रोम क्या? कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये सिर्फ जो है जो हमारे पास CDs वगैरह होती हैं उनको सिर्फ रीड करता है, राइट नहीं करता। ये क्या करता है? सिर्फ रीड करता है। मोस्ट सॉफ्टवेयर शिप्स ऑन ए CD के ऊपर जो वो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो लोडेड किए जाते हैं और उन पे इंस्टॉल किए जाते हैं तो वो सीडीज़ में होते हैं। रीड यूजिंग ए लेज़र, ठीक है। लेज़र की जो है उसको रीडिंग करने के लिए लेज़र जो बीम है वो यूज़ की जाती है। अच्छा, लेज़र बीम्स में इन्होंने यहाँ पे लैंड्स का बताया है, लैंड्स और बिट्स। लैंड्स क्या होता है? बाइनरी वन रिफ्लेक्ट डाटा। मतलब हमारे पास जब डाटा मिलेगा, जब बिट्स हमारी ऑन होंगी तो क्या उसको क्या कहा जाएगा? लैंड्स कहा जाएगा। और जो बिट्स होंगी वो क्या करेंगे? ज़ीरो के तौर पे काम करेंगे। स्कैटर्ड डाटा वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा तो वो बिट्स होंगे। लैंड्स और बिट्स को बेसिकली हम यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग डिवाइसेस में या जो हमारी ऑप्टिकल स्टोरेज में है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनमें बाइनरी वन और बाइनरी ज़ीरो के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जो लैंड्स होगी वो बाइनरी वन के तौर पे इस्तेमाल होगी, जो लैंड्स होंगे वो बाइनरी वन के तौर पे इस्तेमाल होंगे और बिट्स जो होंगे वो ज़ीरो के लिए यूज़ होंगे। इसकी मज़ीद डिटेल आगे है, मैं आपको फिर उसका बताता हूँ। डाटा इज स्टोर्स इन दी फॉर्म ऑफ लैंड्स एंड बिट्स। अब डाटा जो है इसमें स्टोर किया जाता है लैंड्स और बिट्स की फॉर्म में। लैंड्स आर फ्लैट सरफेस विच रिफ्लेक्ट लाइट, जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। इसका मतलब है वहाँ से डाटा रीड करते हैं। एंड पिट्स आर हालोज विच स्कैटर्स लाइट्स। जो पिट्स होती हैं वो एक खाली जगहें होती हैं जो कि हमारे पास स्कैटर्स, जो लाइट हमारे पास स्कैटर बन मूव हो जाती है, ना कि हमसे वहाँ से कोई चीज़ रिफ्लेक्ट या कोई डाटा रिसीव होता है। तो वो जहाँ पे डाटा बिल्कुल ही नहीं मिलता वहाँ पे हम पिट्स को कहेंगे। दोबारा सुनने, लैंड्स जो है हमारे पास फ्लैट सर्विस के तौर पे काम करती है, जहाँ से हमारे पास डाटा लेना होगा, जहाँ जब हम लेज़र बीम को रिफ्लेक्शन मिलेगी, जब हम उसको ऊपर बीम कराएंगे तो रिफ्लेक्शन मिलेगी तो वो लैंड्स होंगे। और जो पिट्स होंगे वो क्या होंगे? हमारे पास जहाँ पे डाटा ज़ीरो के फॉर्म में होगा, यानी हमें होगा ही नहीं। स्टैंडर्ड CD होल्ड्स 6
MB। ये उन्होंने CD का क्या कहते हैं स्टोरेज डिवाइसेस की मेमोरी बताई है कि 650 MB होती है। इस पिक को देखें गौर से, ये हमारे पास जो अवेलेबल है, ये एक CD की सरफेस दी गई है। यहाँ पे आपको मेरा माउस नज़र आ रहा होगा। ये एक है, ये यहाँ पे जहाँ पे बिट लिखा हुआ है, पिट लिखा हुआ है, पिट बाइट, इसका मतलब है ज़ीरो। यहाँ पे कोई डाटा नहीं है, यहाँ पे कोई डाटा नहीं है। और ये लैंड जो है, यहाँ पे हमें डाटा मिलेगा। अब जब ये लेज़र यहाँ पे बीम करेगी इस रिफ्लेक्टिंग CD के ऊपर या उस सरफेस के ऊपर, तो वो एक आगे प्रिज्म लगा होता है। इसमें इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं वो कौन सी हैं? लेज़र, प्रिज्म और सेंसर। ये जो हैं वर्किंग डिवाइसेस होती हैं इस CD को क्या करने के लिए? रीड करने के लिए। और इस पूरे को एक बॉक्स में जहाँ बंद किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? CD-ROM। ओके, तो लेज़र बीम जब लैंड के ऊपर पड़ती है तो वहाँ से एक लाइट रिफ्लेक्ट होती है प्रिज्म के ऊपर। और प्रिज्म क्या होता है कि एक ख़ास किस्म का ग्लास है जो पे लाइट को डिफेक्ट क्या कर देता है, उसकी रुख या उसकी साइड चेंज कर देता है 90 के एंगल पे, पूरे 90 के एंगल पे। तो यहाँ पे एक सेंसर लगा होता है जिसको हम लेंस बोलते हैं। तो वो इसको क्या कर लेता है? रीड कर लेता है कि यहाँ पे लेंस के तौर पे कौन सा डाटा पड़ा है। ओके, अगेन देखिए ना कि लेज़र जब बीम करती है, हिट करती है स्कैटर प्लेस पे, चमक जहाँ से रिफ्लेक्शन होगी वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर प्रिज्म में लाइट आएगी, प्रिज्म से फिर आगे सेंसर की तरफ। ये होगी लैंड। अब पिट में क्या होता है कि लेज़र ने बीम तो किया लेकिन वहाँ पे आगे कोई डाटा है नहीं, तो हमारे पास रिफ्लेक्शन के तौर पे कोई लाइट नहीं आई, सो वहाँ से हमें कोई डाटा रिसीव नहीं होगा। ओके, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। आगे देखिए DVD-ROM। DVD-ROM क्या आता है? डिजिटल वीडियो डिस्क, इसको कहते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क। यूज़ बोथ साइड्स ऑफ डिस्क, डिस्क के दोनों साइड्स भी यूज़ किया जा सकता है। कैपेसिटीज़ कैन रीच 18 GB, 18 GB तक इसके जो स्टोरेज की कैपेसिटी है वो 18 GB तक होती है। DVD प्लेयर कैन रीड सीड से। अब यहाँ पे उसने एक MCQs बताया कि DVD प्लेयर्स जो हैं वो CDs को रीड कर सकते हैं। क्या CD-ROM जो है वो DVD को रीड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। DVD प्लेयर CD-ROM को कर सकते हैं लेकिन CDs जो हैं वो DVD को बिल्कुल ही रीड नहीं कर सकते। आगे आता है रिकॉर्डेबल ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज़। अब वो स्टोरेज डिवाइस के बाद क्या आगे आ गई कि हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी या ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि डाटा को रिकॉर्ड करती हैं। उसमें से क्या है? CD रिकॉर्डेबल, CDR। हमारे पास CD देखी होगी, एक साइड जो रिफ्लेक्शन शाइनी साइड होती है और दूसरी साइड पे हमारे पास जो CDR होता है उसके ऊपर CDR लिखा होता है। क्रिएट ए डाटा और ऑडियो CD क्रिएट भी कर सकती है, और डाटा कोई भी डाटा हो जो वो ऑडियो फॉर्म में हो या किसी में, वो इसको क्रिएट कर सकते। वंस डाटा इज़ रिटन इट कैन नॉट बी चेंज। ये इस CD की जो CDR होती है ये उसकी प्रॉपर्टीज़ में आ गया कि वो आया कि जब उसके ऊपर एक दफ़ा डाटा रीड किया सकता है वो दोबारा रीराइट नहीं हो सकती। कैन कंटिन्यू एडिटिंग अनटिल फुल, जब तक वो फुल नहीं होती वहाँ तक हमारे पास उसके ऊपर डाटा जो है हम राइट कर सकते हैं। राइट मीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। CDR रीराइटेबल। अब कौन सी है कि रीराइटेबल कौन सी होती है? क्रिएट रीयूजेबल CD। अब जो रीराइटेबल होते हैं वो उसमें से ये एक प्रॉपर्टीज़ है उसकी कि वो रीयूजेबल हो सकती है कि बार बार हम उसको फ्लैश करके दोबारा उसके ऊपर फॉर्मेट करके दोबारा उसके ऊपर हम कर सकते हैं, क्या उसको डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं या कुछ है। कैन नॉट बी रिटन इन ऑल CD प्लेयर्स। अब CD प्लेयर्स जो होते हैं उनमें नहीं होता ये सिस्टम, लेकिन ये CDR-RW जो है रीराइटेबल, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है तो वो कर सकते हैं। अच्छा, उसकी एक और भी है कि कैन यूज़ अबाउट 100 टाइम्स, 100 टाइम्स इसको हम यूज़ कर सकते हैं। आगे हम आता है फ़ोटो CDs। फ़ोटो CDs कौन सी होती हैं? डेवलप बाय कोडेक। कोडेक कंपनी होती थी
جو کہ کیمراز کی کمپنی ہے جو صرف فوٹو فلمز جو ہیں وہ بناتی ہیں. کیمرے کے اندر جو ہے ہمارے پاس ایک ریل کے طور پہ ڈلتی تھی جس کو ہم ریل بھی بولتے تھے. تو وہ اس کے اندر ڈلتی جس میں وہ جب ہم فوٹو شوٹنگ کی جاتی تھی تو وہ اس کے اوپر پرنٹ ہو جاتا تھا. پھر جا کے ہم اس کو ڈیولپ کرتے تھے یعنی پرنٹ فارم میں نکالتے تھے. پرووائڈز فوٹو فار اسٹوریج. فوٹو جو ہیں وہ اسٹوریج کے لیے فوٹو سی ڈی یوز کی جاتی تھی. فوٹو ایڈڈ ٹو سی ڈی انٹل فل. سی ڈی کو فل کرنے کے لیے فوٹو اس میں ایڈ کیے جاتے تھے انٹل کہاں تک جب تک وہ فل نہیں ہوتی تھی. ونس پکچر واز ریٹن دے کین ناٹ بی چینجڈ. جب اس میں ایک مرتبہ پکچر جو ہے وہ رائٹ ہو جاتی تھی دوبارہ وہ چینج نہیں ہوتی تھی. آگے دیکھیں جی ہمارے پاس آتی ہے ڈی وی ڈی ریکارڈیبل. ڈی وی ڈی ریکارڈیبل کیا ہوتے ہیں کہ الاؤ ہوم یوزر ٹو کریٹ ڈی وی ڈیز. اب ڈی وی ڈی جو ہمارے پاس ہے جیسے ڈی وی ڈی رومز ہیں ہمارے پی سی کے اندر ہوتے تھے اب بھی اویلیبل ہیں. تو وہ خود ہم اس کے اندر سی ڈی جو ہمارے پاس سی ڈی یا ڈی وی ڈی کوئی بھی اس کو ہم کیا کر سکتے تھے رائٹ کر سکتے ہیں دوبارہ اس میں ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں. یہ ہم اپنے گھر میں یا ہمارے پاس اگر پرسنل پی سی ہے کہیں پہ بھی آفس میں تو ہم اس کو کر سکتے ہیں. کین ناٹ بی ریڈ ان آل پلیئرز. لیکن اس کی جو ڈی وی ڈی ہوتی تھی یا ڈی وی ڈی ہی میں ریڈ کر سکتے ہیں آل پلیئرز میں یہ یوز نہیں ہوتی. ڈی وی ڈی ریم. ڈی وی ڈی ریم کیا ہوتا ہے الا ری یوزنگ آف ڈی وی ڈی میڈیا. جو ہمارے پاس ری یوزنگ ڈی وی ڈی میڈیا ہوتا ہے اس کو ریڈ کرنے کا ریڈ دوبارہ کرنے کے لیے کرتے ہیں. ناٹ اسٹینڈرڈائز. یہ اسٹینڈرڈائز نہیں ہے مطلب اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتے ہیں. کین ناٹ بی ریڈ ان آل پلیئرس. اور یہ آل پلیئرز میں جو ہیں جو ہمارے پاس ملٹیپل پلیئر سی ڈی پلیئر ہو گیا ڈی وی ڈی پلیئر ہو گیا تمام میں یہ ریڈ نہیں کرتا یا یہ ریڈ نہیں کر سکتا. آل پلیئرس کو ہم ریڈ نہیں کر سکتا. ہم ایسے بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. ڈی وی ڈی ریمز ڈرائیوز کین بی ریڈ ڈی وی ڈیز. ڈی وی ڈی آر ڈسکز. سی ڈی آر ڈسکس اینڈ سی ڈی ڈسک. اب وہ کیا کہتے ہیں یہ جو ڈی وی ڈی ریم ہے یہ کس کس کو ریڈ کر سکتا ہے. ڈی وی ڈیز کو کر سکتا ہے ڈی وی ڈی ڈسک کو کر سکتا ہے سی ڈی آر ڈسک کو کر سکتا ہے اور سی ڈی آر. یہ اس کی پراپرٹیز ہیں کہ یہ وہ ان چیزوں کو ریڈ کر سکتا ہے. اور یہ جو ہے اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ وہ آل پلیئرس میں نہیں چل سکتا.